हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन। आज की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लास्ट जो क्लास है उसमें आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी की थी और उसी के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को हम आज यहाँ पे सोल्व करेंगे, ठीक है। जिनमें से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन 2 पॉइंट मासेज 1 kg एंड 2 kg केप्ट 1 मीटर अपार्ट। हमें m1 और m2 की वैल्यूज गिवन है और r की वैल्यूज गिवन है। r मतलब डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, उसकी वैल्यू 1 मीटर हमें गिवन है। तो इसको सोल्व करेंगे हम लोग। किस तरीके से सोल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले तो हम आंसर में क्या करेंगे, जो क्वांटिटीज गिवन है उनके बारे में लिखेंगे। हमने लिखा m1 इज इक्वल्स टू 1 kg, m2 इज इक्वल्स टू आपका आ गया 2 kg एंड r इज इक्वल्स टू आ गया 1 मीटर। ये आपको गिवन वैल्यूज है आपकी, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, अब फोर्स निकालना है आपको। साफ साफ पूछा क्या गया है, व्हाट इज द फोर्स पूछा गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा गया है बिटवीन 2 पॉइंट मासेज, ये और ये, जो कि इतनी डिस्टेंस के बीच में रखे हुए हैं। तो हम इसको अगर एक डायग्राम से शो करें तो कैसे दिखा सकते हैं। ये एक बॉडी है, ये एक दूसरी बॉडी है। इस बॉडी का जो मास है, वो 1 kg है और इस बॉडी का जो मास है वो 2 kg है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है r इज इक्वल्स टू वो 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये डायग्राम बन गया आपका। अब इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। फोर्स ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब देखिए m1 की वैल्यू आपको पता है, m2 की वैल्यू आपको पता है, r की वैल्यू आपको पता है, और g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। g की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। और इसका जो यूनिट है वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जी का यूनिट क्या होता था? FR स्क्वायर, दैट मीन्स न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। अब ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे तो F निकल के आ जाएगा। F इज इक्वल्स टू जी 6.67 इंटू, ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 1 इंटू 2। m1 1 है, m2 2 है, अपॉन r स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, देन F इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 1 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा F इज इक्वल्स टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो F इज इक्वल्स टू आ गया 13.34 इंटू 10⁻⁻11 कितना? न्यूटन। ये हमारा फोर्स आ गया। यहाँ पे देखो माइनस की 11 पावर आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स है वो बहुत ही वीक फोर्स है। कितना है? बहुत ही वीक फोर्स है। इन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है? बहुत ही वीक नेचर का फोर्स है। दिस इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल फोर्स, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं? दिस इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल फोर्स, एक्सट्रीमली स्मॉल फोर्स, ये बन गया आपका, ठीक है। अब देखो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं हम।
हाँ जी, अब देखिए ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट जो अपना न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं अर्थ के सरफेस से 1 मीटर ऊंचा लेके आया और इसका जो मास है वो 1 kg है। इस बॉडी का मास 1 kg, हाइट फ्रॉम द अर्थ 1 मीटर, और फिर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप आउट करता हूँ तो अर्थ के बीच में और इस बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स हमें निकालना है। ठीक है, तो उस केस में हमें 2 बॉडी हो गई, एक बॉडी अर्थ हो गई है आपकी, दूसरी बॉडी ये हो गया है। तो दोनों बॉडीज के बीच का आपको फोर्स निकालना आता है, सिर्फ हमें मास और उसके बीच की डिस्टेंस का पता होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। अब देखिए, अब जो क्वांटिटी हमें गिवन है उनको नोट करते हैं। आंसर फाइंड करने के लिए गिवन क्वांटिटीज़ को अगर हम लिखें यहाँ पे, तो हमने लिखा m1 इज इक्वल्स टू है 1 kg, ठीक है, एंड m2 कौन है, m2 कौन है यहाँ पे, m2 है अर्थ। तो अर्थ का जो मास है वो कितना है, ये तो आप लिख सकते हैं 6 × 10⁻24 kg। कितना ज़्यादा है देखिए, बहुत है, बहुत है, खूब है, ज़बरदस्त है। ठीक है, ये हो गया है। ठीक, अब डिस्टेंस इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अर्थ, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सेंटर की तरफ लगता है, बॉडी जो है उसके सेंटर की तरफ लगता है, इसलिए हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की भी बात की थी। तो ये टुवार्ड्स दी सेंटर होती है इसकी डायरेक्शन। तो अगर अर्थ का सरफेस लें और अर्थ के सरफेस से सेंटर के ऊपर जाएं तो वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जो सेंटर है फोर्स का, जहाँ से मेन हेड जो है, मेन जो जहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कहाँ है, वो अर्थ के सेंटर पे है। तो अर्थ की रेडियस और अर्थ के सरफेस के बीच में फोर्स लग रहा है, सॉरी, सेंटर और अर्थ के सरफेस के बीच में फोर्स लग रहा है। तो हमें डिस्टेंस कौन सी लेनी है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस लेनी है r मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि उनके बीच का गैप हमें चाहिए। ठीक है, जो फोर्स लग रहा है। ठीक, तो वो है हमारे पास में गिवन है 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये गिवन क्वांटिटीज़ हमारे पास में आ गई। जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 × 10⁻11 और कितनी होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये होती है। ठीक है, ये सब गिवन क्वांटिटीज़ हमारे पास में है। अब इसको आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। F इज इक्वल्स टू होता है कैपिटल G m1 m2 ओवर r स्क्वायर, या कैपिटल R लिया है तो कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे। F इज इक्वल्स टू 6.67 × 10⁻11 इंटू m2, m1 कितना है 1 इंटू m2 कितना है, m2 है 6 इंटू 10⁻24 अपॉन r कितना है, r है आपके पास में 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में देखिए क्या निकल के आता है। पहले पावर्स को सोल्व करेंगे आप, और पावर्स को सोल्व करने के बाद में पॉइंट्स को सोल्व करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर और डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में देखो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू 6.67 और इंटू 6 इज इक्वल, सॉरी एक बार तो इनको लिख लिया, फिर यहाँ से क्या है देखो ज़रा, इनमें पॉइंट वाला जो डिजिट है वो है 6.4 और इंटू 6.4 और इंटू यहाँ पे पावर्स लिख देंगे 10⁻11 और 10⁻24 और यहाँ पे पावर लिख देंगे 10⁻12, ये बन गया आपका। ठीक है, अब इनको अगर कैंसिल आउट करें इन दोनों को, ये तो होंगी नहीं क्योंकि ये तो इक्वली है, तो ऊपर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो हमने लिखा F इज इक्वल्स टू, अब इसको लिखा हमने 6.67 इंटू 6 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये कितनी बच गई यहाँ पे 14 और एक और लेस कर दो तो 10⁻13 अपॉन 10⁻12। इसको ऊपर लेके गए तो ये माइनस की हो गई, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटू 10⁻12। ठीक है, देन F इज इक्वल्स टू
इसको लिखा हमने तो ये एक पावर बचेगी सिर्फ सिंगल, तो हम इसको बना सकते हैं 6.67 इंटू 6 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10। ठीक है, इस पूरे को सोल्व करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 9.7 न्यूटन। 9.7 न्यूटन इतनी वैल्यू हमारे पास में आई। और ये जो फोर्स है ये अप्रिसिएबल है, मतलब 9.7 न्यूटन आया, मतलब अप्रिशिएबल फोर्स आया। तो 1 kg की मास की कोई बॉडी अगर अर्थ के ऊपर हम लोग देखते हैं, वो जब गिरती है तो उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होता रहता है, 9.7 न्यूटन फोर्स उस पर अप्लाई होता रहता है। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें हम अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी बात करने वाले हैं। इसमें हम समझेंगे कि क्यों अर्थ जो है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू सन के साथ बंधी हुई है और एक ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन करती है, उसका रीजन, उसका उस फोर्स की वैल्यू हमें अभी मिलने वाली है। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। मास ऑफ अर्थ this one 6 into 10 to the power 24 kg and mass of sun 2 into 10 to the power 30 kg. The average distance between them 1.5 into 10 to the power 11 मीटर है। ठीक है, अब ये एवरेज डिस्टेंस क्यों बोली गई है यहाँ पे, सबसे पहली बात बता देता हूँ मैं आपको। क्योंकि ये जो, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये मान लीजिए आपका सन है इस तरीके से। ठीक है, ये आपका सन है और इसके चारों तरफ ये जो ऑर्बिट है ये इलिप्टिकल ऑर्बिट, कैसा है, नॉट ए सर्कुलर, इट इज ए इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है। ये अर्थ है आपकी, इस तरीके से ये रिवॉल्व करती है हमारी अर्थ यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इलिप्टिकल पाथ की वजह से, इसकी एवरेज डिस्टेंस को हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। क्योंकि अगर ये सर्कुलर पाथ होता तो उस सर्कुलर पाथ की रेडियस को हम कंसीडर करते, इसलिए हमने यहाँ पे कैसा लिया है, इलिप्टिकल पाथ है, इस वजह से एवरेज डिस्टेंस को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ है। अब देखो, इसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं उनकी बात करते हैं। ये लीजिए, सबसे पहले m1 अर्थ को मान लिया तो जिसका मास है 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg। ठीक है, फिर m2 हमने मान लिया सन को, जिसका मास है 2 इंटू 10 टू दी पावर 30 kg। ठीक है, डिस्टेंस दोनों के बीच की r मान ली, जिसको हमने 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर लिख दिया। और g की जो वैल्यू है वो होती है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये आ गया हमारा गिवन क्वांटिटीज। अब फोर्स निकालना शुरू करते हैं। देन F इज इक्वल्स टू क्या होता है, g m1 m2 ओवर r स्क्वायर। देन F इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 इंटू m1 कितना है 6 इंटू 10 टू दी पावर 24, m2 कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर 30 अपॉन r कितना है, r है 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 11 का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज यहाँ पे हमने पुट कर दी हैं। देन f इज इक्वल्स टू, सबका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हम लिख सकते हैं 6.67 इंटू 6 और इंटू 2 अपॉन 1.5 इंटू 1.5 इंटू, अब पावर्स को लिख देंगे 10 टू दी पावर -11, 10 टू दी पावर 24, 10 टू दी पावर 30 अपॉन ये हो गई 10 टू दी पावर 22। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। F इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 12 अपॉन ये हो गया 2.25, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इनटू इसको लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -11, 10 टू दी पावर 24, 10 टू दी पावर 30,
इन दोनों को ऐड करके लिख दिया हमने। कितना लिख दिया? 10 टू दी पावर 54 इंटू 10 टू दी पावर, इसको ऊपर ले गए -22। इन सबको ऐड कर लिया। देन f इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 12 अपॉन 2.25 इंटू, यहाँ से ये हो गया है, ये 33 हो गया, ये 54, तो उसमें से लेस करेंगे तो आ जाएगा 10 टू दी पावर 1 और 21। ठीक है, इतना आ गया, मतलब 33, 5 और 4, हाँ इतना आ गया। अब इसको हम कैलकुलेट से सोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कैलकुलेटर से सोल्व करने के बाद में हमारे पास वैल्यू आ रही है 35.57। कितनी आ रही है? 35.57 इंटू 10 टू दी पावर 21 न्यूटन। इतनी वैल्यू आ रही है हमारे पास। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ मैं। आंसर आ जाएगा आपका 35.57 इंटू 10 टू दी पावर 21 न्यूटन। इतना फोर्स लग रहा है भाई, आपके अर्थ और आपके सन के बीच में इतना फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल इतना लग रहा है, जिसकी वजह से जो अर्थ है वो एक इलिप्टिकल पाथ में सर्कुलेट हो रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मिल रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ फैक्टर्स और कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है अपना, या जो ग्रेविटेशनल लॉ है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स और कुछ फैक्टर्स हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।